वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम, जिसमें टॉपिक है इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस पे कि जिस सब्सटेंस को जलने के लिए यानी कि वो स्टार्ट हो जाता है बर्निंग, उसी को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें एक कागज़ का टुकड़ा जो कि सूखा है, जैसा कि यहाँ एक्टिविटी में दिखाया गया है, एक कागज़ का टुकड़ा जो कि सूखा है और दूसरा जो कागज़ का टुकड़ा उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, जिसकी वजह से वो जलेगा नहीं क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा। तो जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वो सबसे जल्दी जलेगा, जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी और वो काफ़ी देर बाद जलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज वेरी ओल्ड। अब हम बात करते हैं माचिस की कहानी। माचिस की कहानी बहुत ही पुरानी है। 5000 साल पहले यानी कि जो पाइन वुड की लकड़ियाँ थी उसके ऊपर सल्फर डाल दिया जाता था, थोड़ा सा सल्फर लगा दिया जाता था और ये इजिप्ट के लोगों ने तैयार किया था। यह आज की माचिस से बिल्कुल मिलती जुलती है। 200 साल पहले हमने माचिस की खोज करी, यानी कि उसके ऊपर ट्राई सल्फाइड लगाया, पोटेशियम क्लोरेट लगाया और वाइट फास्फोरस लगाया, कुछ ग्लू और स्टार्च के साथ, और इसके हेड पर यानी कि माचिस के तिल्ली के ऊपर, सर के ऊपर यानी लकड़ी के ऊपर मिक्स करके रख दिया गया। ये जो काफ़ी माचिस जो थी ये बहुत ही डेंजरस थी, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस जरा सी हीट पर यानी फ्रिक्शन की वजह से ये बर्न हो जाता था, जल जाता था, जिसकी वजह से ये बहुत ही खतरनाक होता था माचिस बनाने वाले वर्कर्स के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले इंडस्ट्रीज़ के लिए। कभी कभार माचिस बनाते समय पूरी इंडस्ट्रीज़ भी जल जाती थी। इसलिए इस सेफ्टी उससे बचाने के लिए उसमें क्या किया गया, नया एक केमिकल मिक्स किया गया जो कि वाइट फॉस्फोरस की जगह रेड फॉस्फोरस मिलाया गया, जो कि बहुत ही कम। अब रेड फॉस्फोरस जो होता है वाइट फॉस्फोरस से कम खतरनाक था, और आज भी आप देखते हैं कि जितनी भी माचिस की तिल्लियाँ हैं उसके ऊपर रेड फॉस्फोरस होता है, जो कि वाइट फॉस्फोरस की बजाय, जिसकी वजह से वो काफ़ी यानी कि अच्छा माना गया, यानी कि जल्दी यानी कि अपने आप हल्की हीट फीट पे जलता नहीं है। नेक्स्ट है ये टॉपिक है, देखिए यहाँ पर कैरोसिन ऑयल और वुड हमने दोनों को रखा हुआ है। दोनों रूम टेम्परेचर पर नहीं जलते, लेकिन आप जानते हैं कैरोसिन का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू वुड। यानी कि अगर हम कैरोसिन में हल्की सी माचिस की तिल्ली से लगाएं तो वो आग पकड़ लेती है, जबकि अगर माचिस की तिल्ली से आप लकड़ी को जलाएंगे तो वो जलती नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कैरोसिन का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू वुड। तो हर किसी सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with the flame are called inflammable substance. Inflammable substance वो होता है जिसको जरा सा बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर चाहिए और वो आसानी से जल जाए, उसी को इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी, ये कुछ एग्जाम्पल है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के, क्योंकि ज़रा से हीट मिलते ही ये जल जाते हैं, यानी कि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब हम अपने घरों में, ऑफिस में या शॉप्स में, दुकानों पर, यानी कि आग, कभी आपने सुना होगा आग के बारे में, कभी आग लग जाती है, उसको कैसे कंट्रोल करें, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि आग को कंट्रोल करने के लिए फायर फाइटर होते हैं, उसको हम टेलीफोन करते हैं तब वो आते हैं और आग बुझाते हैं। तो हर किसी सब्सटेंस के लिए, अलग अलग सब्सटेंसों से जलने के लिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। देखा ये होगा जब फायर फाइटर आते हैं यानी फायर ब्रिगेड्स वाले आते हैं तो वो देखते हैं, पानी डालते हैं। पानी क्या करता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस या मटेरियल पर डालते ही उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आग नहीं लगती है और वाटर वेपर बनकर, भाप बनकर वो उड़ने लग जाता है, हवा में चला जाता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। अब ये तो हो गया जैसे किसी सब्सटेंस के ऊपर, जैसे लकड़ी हो गया, कागज़, कपड़े, इस सब पे जब आग लग जाती है तब। कभी कभार जो आग लग जाती है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर दीज आर फ्यूल्स। जैसे अगर आग लगती है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे फ्यूल, एयर,
और तीसरा हीट। अगर ये तीनों सब्सटेंस रहता है तो आग लगने के चांसेस ज़्यादा है। अगर हम इनमें से किसी एक सब्सटेंस को अगर हटा दें तो आग पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि फायर, फायर को आप कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे किसी सब्सटेंस के ऊपर, यानी कि उस सब्सटेंस जो जलने वाला सब्सटेंस है उसको हटा दीजिए तो आग अपने आप बुझ जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हीट मिल रही हो तो उस हीट को कम कर सकते हैं जिसकी वजह से आग बुझ सकती है। तीसरा कारण, ऑक्सीजन अगर सप्लाई मिल रही है तो ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दीजिए तो आग पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही फायर फाइटर करते हैं। वो इसी तरीके से वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कौन सा सब्सटेंस कंबस्टिबल है तो उसको हटा देते हैं जिसकी वजह से आग पे कंट्रोल पर कर सकते हैं। या फिर वो लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं जिसकी वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से वो जलता नहीं है। अब आप ध्यान से देख रहे हैं यह फिगर, ये इसको कहते हैं हम फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि आजकल हर घरों में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, ये काफ़ी जगह, स्कूल, हॉस्पिटल, हर जगह अवेलेबल है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये फायर फाइटर कहीं भी ये फायर फाइटर का काम करता है। आप इसको ईजिली इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी रहता है किस तरीके से ऑपरेट करना है। जब कभी अचानक आग लग जाती है स्कूल, घरों में, या फिर किसी गाड़ी वाड़ी में, या फिर हॉस्पिटल में, तो ये सिलेंडर इसका यूज़ कर सकते हैं। आखिर इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ बेस्ट एक्सटिंग्विशर माना जाता है जो कि आग पे कंट्रोल कर सकता है। आखिर कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, गैस है, वो हैवी होती है, किससे? ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से वो एक प्रकार से ब्लैंकेट का काम करती है, कंबल का काम करती है। जैसे ही हम इसको डालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो एक प्रकार से लेयर आ जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुँच पाती है और आग पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है। और इसको भरते कैसे हैं, तो इसको हाई प्रेशर से सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। ठीक है। अब एलपीजी सिलेंडर्स, जैसे कि आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर भरे जाते हैं, वैसे ही सेम एज यहाँ पर भी इसको भरा जाता है। जैसे ही इसको रिलीज़ करेंगे तो हाई प्रेशर की वजह से ये बहुत तेज़ी से निकलती है और उसके ऊपर आप इसको डाल सकते हैं। तो इसकी वजह से एक्सीलेंट माना जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, ये बेस्ट है। CO2 इज रिलीज टू लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा। आप अपने घरों में भी अगर कहीं बाय चांस अगर आग लग जाती है तो आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं उसके छिड़क कर, जिसकी वजह से आग को कंट्रोल पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।